बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपकी साइंस की क्लास है एंड आई एम योर टीचर मिस इकरा चांद। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका यूनिट नंबर 7 चल रहा था, फोर्स। इसमें मैंने आपको कुछ रीडिंग करवाई थी, कुछ पार्ट हमने रीड किया था। अब इंशाल्लाह मज़ीद पार्ट अब हम रीड करेंगे, ठीक है। चलें ओपन करते हैं अपनी बुक को। चलें ये पेज नंबर 45 ओपन करें, वर्क, ठीक है। इसको मैं पहले रीड करके आपको बताऊंगी, फिर आपने जो है इसको समझना है। मैं बताऊंगी कुछ पार्ट, फिर बाकी आपने खुद रीड करना है, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। इफ़ वी वांट टू मूव समथिंग वी पुश और पुल इट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड सम डिस्टेंस वी कॉल इट वर्क। वर्क इज़ डन व्हेन अ पुश और पुल मेक्स समथिंग मूव। When we do work, we need a force. The force which we need to do work is called energy. A machine also uses energy to move. वर्क क्या होता है? वर्क किसे कहते हैं? काम को, किसी भी चीज़ के काम को वर्क कहते हैं ना। अब ये यहाँ क्या समझा रहे हैं हमें? हमने पीछे पढ़ा था फोर्स। जब किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या धक्का देते हैं तो वो उसमें क्या लग रहा होता है? हमारा फोर्स लग रही होती है ना। हमारी फोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब यहाँ वर्क बता रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं। तो जो उस ऑब्जेक्ट ने जगह डिस्टेंस कवर किया होता है जितना भी, तो उस पार्ट को, उस काम को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, ठीक है। वर्क इज़ डन व्हेन अ पुश और पुल मेक्स समथिंग मूव। यानी उसने जो हिस्सा कवर किया होता है, जितना भी पार्ट उस चीज़ ने, उस ऑब्जेक्ट ने, जिसको हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया होता है, तो उस काम को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए, उस काम को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये आगे क्या कह रहे हैं? द फोर्स विच वी नीड टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी जिस काम में, जिस भी काम में, यानी जिस भी वर्क में हमें फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, तो उस फोर्स में, मतलब उस काम को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। यानी हमारी ताकत भी लग रही होती है ना उस काम के अंदर, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए। तो यहाँ एनर्जी की भी हमें डेफिनेशन इन्होंने बता दी। अ मशीन ऑल्सो यूजेस एनर्जी टू मूव। एक मशीन जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी की उसको भी ज़रूर पड़ती है। ताकत के बगैर कोई चीज़ इधर से उधर खुद से तो नहीं चली जा सकती, ठीक है। चलें आगे रीड करते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ एनर्जी की फॉर्म्स बताई हुई हैं। कितनी फॉर्म्स हैं यहाँ पर? हम बारी बारी इसको रीड करेंगे। पहला पार्ट है सोलर एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम द सन मेक्स plants grow. Plants use the sun's energy to make their food. This form of energy is called solar energy. When we eat fruits and vegetables, we get energy from them. एनर्जी फ्रॉम द सन मेक्स प्लांट्स ग्रो। इस बात से आपको क्या बात समझ में आ रही है? कि जो ताकत लग रही होती है, अगर हम सूरज से लें, यानी सूरज की रोशनी में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे होते हैं, तो सूरज की भी तो एनर्जी लग रही होती है ना। प्लांट्स यूज़ द सन्स एनर्जी। यानी प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज की रोशनी से ही अपने फूड तैयार कर रहे होते हैं। यानी उनके ऊपर जब कभी हम बीज लगाते हैं पौधा उगाने के लिए, उनके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे क्या होता है? उसके अंदर फूड तैयार होना शुरू होता है, फ्लावर निकलता है, फिर फूड निकलता है। तो उस फॉर्म, एनर्जी की उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं।
समझ में आई बात। ये देखें, आप इस पिक्चर से भी आपको नज़र आ रहा होगा, सोलर एनर्जी ने क्या किया, प्लांट्स को तैयार किया। यानी हमने कोई भी बीज या कुछ भी हमने ज़मीन के अंदर जब हम लगाते हैं, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, वो फिर प्लांट्स को तैयार करते हैं और फिर इस तरह से वो ग्रो होता है। तो उस फॉर्म एनर्जी की उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। वैन वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी जो निकला हुआ होता है ज़मीन से तैयार होकर सूरज की रोशनी में, तो उससे हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। हमें क्या मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है।